गाइस मैं सुनैन और आप देख रहे हो टेक्नो इस यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं कोई प्रोजेक्ट के बारे में या जो है अपना कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। सिंपली मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लोग इंटरेस्टेड है कि हम लोग जो है एंड्रॉइड स्टार्ट करना चाहते हैं और क्या इसका फ्यूचर है और क्यों जो है आप लोग का एंड्रॉइड स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं आप लोग को बता देता है एंड्रॉइड क्या होता है। एंड्रॉइड मतलब होता है कि आप लोग जो अपना जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है उसके अंदर जो एप्स आप लोग यूज करते हैं उसको सिंपली एंड्रॉइड ऐप्स बोलते हैं, जिसको आप लोग डेवलप करना है। सिंपली यही बात है, ठीक है गाइस। तो इसके लिए कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, जिसके लिए जो है हम लोगों को कुछ सीखना ही पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कुछ जो है अपने दिमाग पे आइडिया भी लेके आना है कि कैसे क्या चीज़ हम लोगों को ऐड करना है, यूआई कैसे डिजाइन करना है। तो ये सब हम लोगों को बताएंगे आप लोगों को रोड मैप के थ्रू। तो यहाँ पर जो है मैं अपना जो फोटो है एक उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्या क्या करना है। तो जो है हम लोग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ देंगे कि कब क्या चीज़ आप लोग को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग जो है 1-2 महीने के अंदर कोडिंग करके एंड्रॉयड स्टूडियो या जो अपना जो एंड्रॉयड है उसको सीख जाओगे और जो है आप लोग को जॉब मिल जाएगा, या जो है आप लोग ऐसा एप्लीकेशन बना लोगे जो आप लोग जो है कस्टमर का सर्व कर पाओ, या जो है आप अपने जो एप्लीकेशन डेवलप करके अपना जो खुद का एप्लीकेशन को ग्रो कर पाओ। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए आप लोगों को मिनिमम 1 साल के ऊपर जो है इसके ऊपर टाइम देना है, वो भी आप लोगों को हार्ड कोर प्रोग्रामिंग करना है और आप लोगों को जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जो है एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो एकदम प्रॉपरली। अगर आपको जॉब चाहिए आप लोग जो है अपने लिए अच्छा खासा एप्लीकेशन बना सकते हो जो अपना जो सोसाइटी है वो इंस्टॉल करे और डाउनलोड करके जो है इसको यूज करे, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ लगता है और क्या क्या चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग ज़्यादातर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं वो लोग जावा तो जानते ही है, ठीक है, क्योंकि जावा बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज सी होता है। पर अभी के टाइम पे जावा का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। जावा पाइथन ये दोनों लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब सारे फील्ड में, नॉट एंड्रॉयड के हिसाब से सारे फील्ड में, ठीक है। तो आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो। टोटल आप लोगों का 3 लैंग्वेज है, मतलब 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और तीसरा है डिजाइन लैंग्वेज, ठीक है। 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा और कॉल्टिन और एक्सएमएल, ये है डिजाइन लैंग्वेज। अब एक्सएमएल का काम क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्सएमएल आप लोगों को अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करोगे तो ऐसे आप लोगों को आ जाएगा चीज़ें। तो इसको सीखने की आप लोग मतलब इसके ऊपर आप लोग ज़्यादा कुछ ध्यान मत दो, ये ऑटोमेटिक जो है आप लोगों का आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। हम लोग आएंगे अभी जावा और कॉटलिन कौन सा सीखे। अगर आप जो है जावा जानते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग जावा से एंड्रॉयड स्टूडियो का मतलब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप जावा जानते हो और आप लोग अच्छा खासा एप्लीकेशन मतलब जो कॉटलिन से कर सकते हो वो भी जावा से ही कर सकते हो, सेम चीज़ है। तो आप लोग अगर जावा जानते हो तो उससे स्टार्ट कर दो। अगर कोई बंदा जावा नहीं जानता है और वो बोल रहा है कि हम लोग को एंड्रॉइड सीखना है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कॉटलिन से स्टार्ट करो। अगर जावा वाले बोलेंगे यार फिर कॉटलिन का मतलब जो सुविधा क्या है, आप लोग तो बोल सकते थे कि जावा से स्टार्ट कर दो। देखो कॉटलिन का बहुत सारे जो है सुविधा है। जावा में क्या है कि आप लोग को जो कोड है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है। मतलब एक कोड जो है जितना बड़ा जावा में होता है कॉटलिन में उससे आधा हो जाता है कोड। तो यहाँ पर कोड लिखने का जो झंझट है या आपको जो रीड करने का झंझट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ज़्यादातर टाइम पे हम लोग जो है फंक्शन यूज करके जो अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ऐसा कुछ सीन है। तो जो है जो लोग जावा जानते हो वो लोग जावा से स्टार्ट कर देना, और जो लोग कुछ ही लैंग्वेज नहीं जानते हो जावा और कॉर्डिन में से तो आप लोग जो है कॉर्डिन से स्टार्ट कर देना कि ये ज़्यादा आसान होगा। और जो लोग जावा में भी स्टार्ट करेंगे वो लोग कुछ समय के बाद कॉर्डिन पे स्विच स्विच हो जाना, क्योंकि यार जावा में जो है अभी जो है डेवलपर को हायर नहीं किया जाता है। जो लोग कॉर्डिन जानते हैं वो लोग को ही एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हायर किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो एप्लीकेशन पुराने जावा में थे अभी अभी कंपनी उसको जो है कॉर्डिन पर ट्रांसफर करने के लिए भी डेवलपर्स को हायर करते हैं, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। यहाँ पर इसका काम तो हो चुका है। ये तीनों लैंग्वेज जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंड्रॉइड स्टूडियो। अब एंड्रॉइड स्टूडियो का आप लोगों को जान लेना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे क्या चीज़ काम करता है। कि ये रहा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो यहाँ पर मैं अगर एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, जैसे कि मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसको मैं प्ले स्टोर में भी अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ रहता है, जैसे कि हो गया आप लोगों का जो कॉटलिन वाला फाइल है, और अपना जो ये देख सकते हो गाइस हमारे जो जावा के अंदर पैकेज नेम के अंदर ये जितने भी फाइल्स है ये कॉटलिन वाला फाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं पैक करता हूँ, और यहाँ पर आप लोग रिसोर्स फाइल के अंदर आओगे और इसके अंदर जितने भी है वो एक्सएमएल फाइल्स है, ठीक है। कोई ऐसा सीन है। तो आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझना है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है एंड्रॉइड स्टूडियो का फुल ट्यूटोरियल कोड विद हरी नाम का चैनल है, उसमें मैं जब स्टार्ट किया था तब उसका वीडियो देखा था, कुछ 10-12 घंटे का वीडियो होगा। मैं 2-3 दिन के अंदर देखा था और उससे हम लोग को पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि क्या चीज़ कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जान गया था, मुझे जो ऊपर ऊपर का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। तो पहले आप लोग का एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कहाँ पे कौन सा फाइल रहता है, कैसे काम करता है, ये आप लोग को देख लेना है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, एंड्रॉइड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब यहाँ पर जो 3-4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले आप लोग को जो एक्टिविटी होता है, देखो जिसके अंदर आप लोग डिजाइन करोगे और जो है आप लोगों का जो यूज़र होने वाला है उसके सामने शो होगा, उसको बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। उसको आप लोग को पहले डिजाइन करना है और बैकएंड में प्रोग्राम कर लेना है। डिजाइन करोगे आप लोग एक्सएमएल फाइल के थ्रू, मतलब एक्सएमएल जो लैंग्वेज है इसके थ्रू डिजाइन करोगे, और जो बैकएंड में पकड़ लो कि एक बटन क्लिक हो रहा है तो उस वो बटन क्लिक होने से क्या वर्क होगा,
तो उसको मतलब डिसाइड करेगा क्या, आप लोग का कॉटलिन कोड या आपका जो जावा कोड है वो डिसाइड करेगा। तो कुछ ऐसा सीन है। तो ये होता है एक्टिविटी। और आप लोगों का जो सर्विस है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइडर है, ये काम क्या करता है, ये एज ए आप लोगों का सर्विस मतलब काम करता है। अब सर्विस क्या होता है, सर्विस कुछ ऐसा सीन है जो आप लोगों का जो एप्लीकेशन होता है उसके बैकएंड में काम करता है। आप लोगों का जो यूज़र होता है उसको शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो डेवलपर के ऊपर जो है निर्भर करेगा कि वो सर शो कराना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है। जैसे कि हो गया, आप एप्लीकेशन के थ्रू एक चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो डाउनलोड का प्रोसेस चलेगा वो जो है बैकएंड में चलता है, जो आप लोग का सर्विस के थ्रू चलता है उसका बोलते हैं डाउनलोड सर्विस, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है, जैसे कि आप लोग कभी कोई म्यूजिक एप्लीकेशन यूज करते हो तो क्या होता है कि आप लोग जो है म्यूजिक को ऑन करने के बाद एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हो, मतलब आपका जो एक्टिविटी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब क्या होता है, तब भी आप लोग का जो म्यूजिक होता है वो तो चलता रहता है। तो कुछ सीन ऐसा है कि आप लोग को बैकएंड में काम करेगा पर यूजर को शो नहीं होगा, म्यूजिक आप लोग को सुनाई दे रहा है, तो ये कुछ ऐसा सर्विस टाइप का है, ठीक है, मतलब सर्विस है। तो ये आप लोग को जानना है कैसे क्या चीज़ काम करता है। मतलब आप लोग जो है फ्री में भी सीख सकते हो, यूट्यूब में सब चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब में एक चीज़ आप लोग सर्च करना, आप लोग को सबका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ सीन है। ओके, तो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड कंपोनेंट्स हो गया, इसके साथ भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आप लोग जितना रिसर्च करोगे वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सिंपल यूआई डिज़ाइन, आप लोग को सिंपल यूआई डिज़ाइन सीखना है, जैसे कि आप लोग एक्सएमएल फाइल के थ्रू सीख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को पहले इंटेंट और इंटेंट फिल्टर सीखना है। अब इंटेंट क्या होता है मैं आप लोग को बेसिक से बता देता हूँ। जैसे कि हो गया, आप लोग का एक पेज है, ठीक है, तो पकड़ लो कि फेसबुक का एक पेज है, ठीक है, तो आप लोगों को फेसबुक के होम पेज से अपना जो प्रोफाइल पेज में जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो इंटेंट है इसका काम होता है। इंटेंट के थ्रू आप एक पेज से और एक पेज में, मतलब एक एक्टिविटी से और एक एक्टिविटी में जा सकते हो। ये होता है बेसिकली इंटेंट का काम। ओके, और क्या है यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स के बारे में सीखने के लिए बोल रहा है। जैसे कि हो गया, बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, जैसे कि हो गया, आ जाऊँगा। और उसके बाद जो है आप लोगों को, मैंने जो अपने एप्लीकेशन को बहुत सारे लेआउट्स यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर लेआउट फाइल के अंदर कोई भी एक एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। जैसे कि हो गया अपना एक्टिविटी मेन वाला, तो यहाँ पर देख सकते हो एक है कॉन्स्टेंट लेआउट, ठीक है, कॉन्स्टेंट लेआउट होता है। उसके बाद जो है बहुत सारे लेआउट होता है, जैसे कि कार्ड भी होता है, एक व्यू टाइप का है, तो ये मतलब जो है उसके बाद रिलेटिव लेआउट वगैरह ये सब भी होता है। यहाँ पर देख सकते हो लीनियर लेआउट है। तो कुछ ऐसा सीन है, बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, तो आप लोगों को बस लेआउट्स के बारे में जानना है कि किसका प्रॉपर्टीज़ कैसा है, ऐसा सीन है। तो यहाँ पर लेआउट कुछ ऐसा काम करता है। और यहाँ पर जो है व्यू एलिमेंट्स बोल रहा है, व्यू एलिमेंट मतलब क्या होता है, बटन व्यू, टेक्स्ट व्यू। देखो बटन व्यू का काम क्या होगा, एज ए बटन काम करेगा, टेक्स्ट व्यू का काम होगा एज ए टेक्स्ट काम करेगा। उसके बाद कार्ड व्यू, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, तो यहाँ पर कार्ड व्यू का काम होगा कि कार्ड मतलब कार्ड फॉर्म में आप लोगों को कुछ फोटो वगैरह शो करना होगा, या जो उसका एज ए बटन भी काम करवा सकते हो। तो ऐसा सीन है, मतलब बहुत आसान है। यहाँ पर जो है आप लोग जितना डेवलप करोगे अपनी एप्लीकेशन या जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आप लोग को ऐसे ही आ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, आप लोग को बस प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद बोल रहा है कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन। तो कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन के अंदर क्या क्या रहा है, डायलॉग, टोस्ट, बॉटम सीट और नेविगेशन टायर। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग होता है कि आप लोग जब आप लोग कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो, पकड़ लो, तो आप लोग सामने एक पॉपअप शो होता है, डू यू वांट टू डिलीट दिस कंटेंट या दिस मैसेज, तो उसको बोलते हैं डायलॉग। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट जो है नीचे नोटिफिकेशन आता है ना कभी कभी कि डू यू वांट टू बैक, मतलब बैक करना चाहते हो क्या, मतलब एक जो टोस्ट टाइप का शो होता है उसको टोस्ट बोलते हैं। और उसके बाद बटम सीट होता है और नेविगेशन टायर होते हैं। अब बॉटम सीट लेआउट क्या होता है, जैसे कि हो गया, आप लोग जो ऑप्शंस में क्लिक करते हो तो बहुत सारे नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं। फेसबुक में अगर आप लोग कोई पोस्ट करे होंगे, उसके बाद जो है थ्री डॉट्स होता है, तो थ्री डॉट्स होने के बाद वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो नीचे से ऊपर में जो है शो होते हैं। मतलब जो है जब वो पॉपअप होता है तब नीचे से ऊपर तक जो है पॉपअप होते हैं, मतलब आप लोग का जो मोबाइल है उसके बटन से जो है पॉपअप होते हैं, उसको बोलते हैं बॉटम सीट लेआउट। और नेविगेशन ड्रायर क्या क्या होता है, नेविगेशन ड्रायर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हो गया आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे या यूट्यूब चलाते होंगे, यूट्यूब के नीचे बहुत सारे जो ऑप्शंस रहते हैं आप लोगों का, जैसे कि होगा होम, शॉर्ट, सब्सक्राइब, उसके बाद जो है प्रोफाइल, तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है। तो उसको आप लोग जैसे एक्सेस करते हो ना, उसको बोलते हैं आप लोग का नेविगेशन ड्रायर, मतलब एक फ्रेगमेंट से और एक फ्रेगमेंट पे जाने के लिए उसका यूज होता है। ओके, मतलब बेसिकली उसके लिए यूज होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, फ्रेगमेंट और मटेरियल डिजाइन। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अभी वो मतलब एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग को डिटेल्स में सब कुछ जानना है, नहीं तो जो है आप लोग सक्सेसफुल जो है आपका जो एंड्रॉइड डेवलपर हो आप नहीं बन पाओगे। इसमें आप लोग को डिटेल्स में जाना है चीज़ों में, ठीक है। तो लिस्ट व्यू क्या होता है, जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन खोलते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, तो आप लोग को लिस्ट के थ्रू में बहुत सारे फोटोज देखने के लिए मिलता है या वीडियोस देखने के लिए मिलता है, तो उसको बेसिकली लिस्ट व्यू बोलते हैं। अब लिस्ट व्यू में ड्रॉबैक क्या है, जब भी आप लिस्ट व्यू में लिस्ट शो करवाते हो तो आपका जो पूरा लिस्ट है तो एक ही टाइम पे पूरा लोड हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन क्रैश करता है, एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा सीन है। इसीलिए अभी के टाइम पे लिस्ट व्यू बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर यूज क्या होता है, रिसाइकलर व्यू होता है। अब रिसाइकल व्यू क्या करता है, रिसाइकलर व्यू ऐसा है कि आपके स्क्रीन के सामने पकड़ लो कि तीन ही जो है आपका लिस्ट के तीन ही एलिमेंट दिखाई दे सकता है। तो वो क्या करता है रिसाइकलर व्यू, आपके स्क्रीन के सामने मतलब जो है पकड़ लो कि आपका 100 जो है लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में 100 वैल्यूज़ है। अब वो क्या करेगा कि सिर्फ 4 या 5 वैल्यूज़ को ही लोड करेगा, वही आप लोग को शो करवाएगा। जब आप स्क्रॉल करोगे तो फिर से 4 को जो है लोड करेगा और अपना जो व्यू है उसको रिसाइकलर वे में
जो है ऐड करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि लिस्ट की तरह क्या हो रहा है, पहले लिस्ट में क्या हो रहा था लिस्ट व्यू के अंदर कि आपका पूरा लिस्ट को एक साथ लोड कर रहा था, पर रिसाइकलर व्यू में जितना नीड होगा उतना ही लोड करेगा। तो कुछ ऐसा सीन है रिसाइकलर व्यू के अंदर। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, फ्रेगमेंट्स मतलब लगभग एक्टिविटी की तरह ही काम करता है, पर फ्रेगमेंट्स के थ्रू आप लोग, मैंने जैसे बोला है कि नेविगेशन ड्रायर को आप लोग एक्सेस कर पाओगे सिर्फ फ्रेगमेंट्स के थ्रू ही। तो कुछ ऐसा सीन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इधर भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स का यूज़ किया हूँ। अगर मैं फ्रेगमेंट्स को देखूँ तो देख सकते इतने सारे चीज़ों का हम लोगों का फ्रेगमेंट्स यूज़ किया है बस एक ही एक्टिविटी के अंदर, मतलब होम एक्टिविटी के अंदर मैंने इतने सारे जो है हमारा फ्रेगमेंट्स का यूज़ किया है। तो आप लोग अगर एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर पाओगे, एक ही एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, और ये भी एक्टिविटी की तरह आपका जो यूआई है, मतलब यूज़र जो होने वाला है वो वही देखेगा, तो उसको शो करवाने के लिए फ्रेगमेंट्स भी यूज होता है। अब मटेरियल डिज़ाइन क्या होता है, मटेरियल डिज़ाइन एक टाइप का डिज़ाइन होता है जो एंड्रॉइड खुद प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है अच्छे से आप लोग डिज़ाइन कर पाओ। ठीक है, कुछ ऐसा सीन है। उसके बाद स्टोरेज में आप लोग को ये सब करना है, फाइल सिस्टम, शेयर्ड परफॉर्मेंस, डाटाबेस, तो ये सब ऐसे आप लोग को आ जाएगा। उसके बाद जो है थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग मतलब जो है बैक थ्रेडिंग होता है, बहुत सारा थ्रेडिंग होता है, तो उसके बारे में आप लोग को जानना है। मतलब ये सब जो है आप लोग को थोड़ा बहुत जानना है, और उसके बाद आप जितना भी एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे उसके बाद आप लोग को मतलब पता चल ही जाएगा कि थ्रेडिंग कैसे काम करती है। आप लोग अलग से सीखने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग को ये चीज़ सीखना है कि डिबगिंग करना सीखना है, कि कैसे आप लोग डिबग कर सकते हो एरर्स और एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो। उसके लिए जो है बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, नीचे का देख सकते हैं, यहाँ पे जो लॉक कट है इसके थ्रू आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पे कहाँ पे या एरर हुआ है कुछ, तो ये लॉक कट के थ्रू देख सकते हो। प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख सकते हो, इसके थ्रू भी देख सकते हो। तो इसके थ्रू जो है आप लोग जो अपना जो एरर है एप्लीकेशन में वो जो है आप लोग फिक्स कर सकते हो। सिंपल ऐसा है। तो इसको आप लोगों को सीखना है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे। मतलब आप लोग का ऐसा नहीं कि एकदम शुरुआत से सब कुछ जान लेना है, या शुरुआत से जैसे आप लोग का ये फ्लो है वही उसी हिसाब से आप लोग को सीखना है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मेमोरी लीक, मतलब ये सब एरर का थोड़ा बहुत जो है आप लोगों का एरर का ही कुछ भाग है जो आप लोग को थोड़ा सा जान के रखना पड़ेगा, नहीं तो जो है बाद में एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है। तो यहाँ पर जो है डिटेक्टिंग फिक्सिंग मेमोरी लीक है और कोर्स ऑफ मेमोरी लीक है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के बारे में जानना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को बहुत टाइम क्या होता है कि आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि एंड्रॉइड खुद कुछ चीज़ें तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता है, पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे डेवलपर पहले से जो है बहुत सारे आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ऐड करके रखता है, और उसका अगर आप लोग एक्सेस कर लोगे तो क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई भी देता है, और आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है वो लाइब्रेरी को आप लोग डायरेक्ट यूज करके। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो है आप लोगों का एंड्रॉइड जेट पैक और आर्किटेक्चर। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ चीज़ क्या होता है। पकड़ लो कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, पकड़ लो कि आप कहीं पे एंड्रॉइड डेवलपर का जॉब कर रहे हो, और वो लोग जो है डेवलपर जो है अपने 1 साल के अंदर अंदर चेंज करवाते हैं, या आप जो है आपको जो है नया प्रोजेक्ट दे देते हैं, और आपका जो जूनियर होते हैं उसको जो है आप जिस प्रोजेक्ट में पहले काम करते थे उसमें मतलब आपका जूनियर को काम करवा देते हैं। ठीक है। तो कोई भी डेवलपर नया आएगा तो उसको जो है अपना जो एप्लीकेशन है, आपका जो एप्लीकेशन होने वाला है उसको एक्सेस करने के बाद आपका जितने भी कोड है वो एक फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगा एप्लीकेशन समझने में कि कहाँ पे क्या कंपोनेंट्स है और कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग को कुछ जो है आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, जो है MVVM, MVI और MVP। ठीक है। ये जो है आर्किटेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MVVM मॉडल व्यू व्यू मॉडल, ठीक है, इस टाइप का है ये, मतलब जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को सीखना है। क्योंकि जो है जितने भी कंपनी सब लोग को हायर करता है एंड्रॉइड डेवलपर के फील्ड में, तो वो तो देखेगा कि आप एमवीपीएम में एक्सपर्ट हो कि नहीं। नहीं तो नॉर्मली मैंने भी जो एमवीपीएम का यूज नहीं किया हुआ अभी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जानना है एमवीपीएम के बारे में। मैं मतलब ऐसे बता रहा आप लोग को सच, मैं भी जो यहाँ पर कोई भी एमवीपीएम का यूज नहीं किया हूँ, डायरेक्ट यूज किया हूँ, क्योंकि मैं क्या है कि अभी जो है खुद एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई नहीं है तो कंपनी चला रहा हूँ। अगर बाद में मेरा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स वगैरह हो जाता है, या जो है आपका एप्लीकेशन जो है क्या होता है हिट हो जाता है, तो क्या करना है फिर जो है आपका अपना जो एप्लीकेशन है उसके लिए डेवलपर हायर करना पड़ता है। तो उसके लिए वो जो है आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसको एमवीपीएम में शिफ्ट कर देगा, या आपको खुद शिफ्ट करना है, क्योंकि यार इसमें डेवलपर्स को प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। और आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में भी बग्स वगैरह फिक्स करने के लिए, मतलब जो पैटर्न है एमवीपीएम पैटर्न वो आर्किटेक्चर बोल सकते हो, तो उसको जो है इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आर्किटेक्चर वाला सेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोगों को ये चीज़ सीखना है। अगर आप सीख के रखोगे, एक बार सीख लोगे अच्छे से, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगा चीज़ें। उसके बाद आप लोग को फायरबेस सीखना है। फायरबेस क्या होता है? फायरबेस होता है एक डेटाबेस सिस्टम टाइप का, जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, अमेज़न का होते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का होते हैं। तो जो है इसके थ्रू आप लोग जो है एक डेटाबेस के थ्रू अपना जो डेटा है वो जो है एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि अभी के टाइम पे डेटाबेस जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर डेटा जो है डेटाबेस से एक्सेस करोगे, ना कि आप फिर मतलब जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ही सब कुछ फीचर्स दे दोगे, और उसके बाद जो है आप उस एप्लीकेशन से डेटा को फेच करोगे। तो ऐसा अभी प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। अभी के टाइम पे क्या होता है, कोई यूज़र है वो शायद कुछ डेटा जो है आपके एप्लीकेशन में पुट कर रहा है, तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे? अगर आप डेटाबेस का यूज़ नहीं करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे?
तो ऐसा सीन डेटाबेस का तो जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे आसान होता है फायरबेस, क्योंकि फायरबेस के साथ जो अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैं भी फायरबेस का यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टूल्स में जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो फायरबेस के साथ आप लोग डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। अलग डेटाबेस के साथ क्या होता है, आप लोग को अलग अलग से जो है एपीआई कॉल करना पड़ता है। एपीआई क्या होता है, तो बस एपीआई क्या होता है, एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो एपीआई के थ्रू जो है आप लोगों को अलग जितने भी डेटाबेस है उसको जो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब आप लोग जो है फायरबेस को भी एपीआई के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करोगे, पर ये जो है इनबिल्ट है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है डायरेक्ट आप लोग इसको कॉल कर पाओगे। आप लोग को अलग से जो है मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों का जो एपीआई का जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग को टेस्टिंग वगैरह आना चाहिए। उसके बाद ये जो चीज़ है जितना होता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी को भी आप लोगों को ध्यान में देना है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो यूज़र होने वाला है उसका डेटा लीक ना हो जाए, या आपके एप्लीकेशन का जो डेटा बेस है उसमें सब लोग एक्सेस ना कर पाए, मतलब डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। नहीं तो क्या करेंगे, जितने भी हैकर्स होते हैं वो लोग आपका पूरे डेटा को उड़ा देंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकता है। आपका जो डेटा है उसको चुराने के मामले में अगर आप लोग ऐसा करोगे चीज़ें कि आपका एप्लीकेशन से अगर डेटा मतलब पकड़ लो कि हैकर्स लोग चुरा के बेच दे कहीं पे, तो इसके लिए आप लोग को प्लीज़ आप लोग जो है एन्क्रिप्शन का यूज़ कर लेना। कोई भी एन्क्रिप्शन सीख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप लोग को प्रो कार्ड भी सीख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को एप्लीकेशन बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को सीखना है। लास्ट में जो है आप लोग को साइंड एप्लीकेशन बनाना सीखना है, और प्ले स्टोर में कैसे छोड़ते हैं वो आप लोग को सीखना है। तो साइंड एप्लीकेशन आप लोग कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है आप लोग को डायरेक्ट बिल्ड के बाद यहाँ पर देख सकते हो बिल्ड बंडल और एपीके, उसके नीचे है जनरेट साइंड बंडल। तो ये जब यहाँ पर क्लिक करके आप लोग बिल्ड करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है साइंड नहीं होगा। आप दूसरी बार अगर आप लोग इसको मतलब साइंड बंडल को यूज़ करोगे तो जो है आपका एप्लीकेशन साइंड हो जाएगा। अब साइंड का सुविधा क्या है, जब आप कोई एप्लीकेशन साइंड नहीं करोगे तो पहली बात तो आप लोग प्ले स्टोर में साइंड करोगे तो क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है कोई चुरा नहीं पाएगा, या आपका जो एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है वो सिक्योर रहेगा, मतलब आपके नाम पे ही रहेगा। तो ये होता है साइंड एप्लीकेशन का जो है फ़ायदा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है कि प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग, ये सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब इन हैंड जो है आप लोग जो प्रैक्टिस करना होता है वो अगर नहीं करोगे, तो आप लोग जो है एंड्रॉइड डेवलपमेंट भूल जाओ, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोग जो प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो, आप लोग कर मजे के लिए कर रहे हैं या जो आप कोई प्रोजेक्ट के लिए वगैरह में कर रहे हो, तो भी आप लोग इनहेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनहेड नहीं किया तो प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। तो ऐसा सीन है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज से एंड्रॉइड डेवलपर नहीं बन सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब ऐसे 1 साल तो आप लोग को जाएगा ही पूरा प्रैक्टिस करने में अच्छे से। अगर आप अच्छे से करोगे, हर दिन अगर प्रैक्टिस करोगे, तो 1 साल तो मिनिमम आप लोगों को लगेगा ही पूरा एंड्रॉइड जानने के लिए। और पूरा एंड्रॉइड जानना तो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हर एक दिन नया नया चीज़ें इंप्लीमेंट हो। गाइस अगर आप ये सब चीज़ें जान लोगे, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह है, तो आप लोग जो है एक सक्सेसफुल एंड्रॉइड डेवलपर बन पाओगे। और जो है आप लोग अच्छे कंपनीज भी मिल जाएगा, और अच्छे कंपनीज आके हायर करेंगे, मतलब मोटा अंक मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसा सीन है। और अगर आप लोग बोलोगे कि अगर मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करूँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करूँ, कौन सा ईजी होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यार एंड्रॉइड डेवलपमेंट में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे वेब डेवलपमेंट करते हैं, एंड्रॉइड थोड़ा सा कम बंदे करते हैं। हालांकि वेब डेवलपमेंट का जो है जो आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज होते हैं वो लोग जो है वेब को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहले, उसके बाद उसका एप्लीकेशन बनाते हैं। पर अभी के टाइम पे जो है एंड्रॉइड का बहुत ज़्यादा जो है हाइप बना हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादातर कंपनीज क्या करते हैं कि एप्लीकेशन नहीं बना के, मतलब वेब एप्लीकेशन नहीं बना के डायरेक्ट जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के उसको जो अपलोड करते हैं प्ले स्टोर वगैरह में। तो ऐसा सीन है। तो एंड्रॉइड का रोड मैप, तो आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और तो कैसे मेरे चैनल के अंदर भी आप लोगों को जो एंड्रॉइड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाता है, प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और मैं बहुत जल्दी जो है कॉटलिन का भी वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप लोग जो है जावा से कॉटलिन में स्विच कर सकते हो। बस 1 घंटे के अंदर जो है आप लोग स्विच कर पाओगे, बहुत ही आसान है। अगर आप जावा जानते हो तो कॉटलिन जानना उतना भी बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि अलग लैंग्वेज है कॉटलिन, पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कॉटलिन कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, मतलब थियोरेटिकली अलग लैंग्वेज है, पर ये आप लोग बोल सकते हो जावा का अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा, बस। ठीक है, ऐसा सीन है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसी कोई एंड्रॉइड रिलेटेड प्रोजेक्ट या एंड्रॉइड रिलेटेड टॉपिक में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।